हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 3 लीलाधर मंडलोई ततारा वामिरो की कथा पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि लेखक लीलाधर मंडलोई के जीवन के विषय में जानेंगे। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से इन्हें आमंत्रित किया गया। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार ये संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः एक कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन भी वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा जो कि हमारे समाज में लोगों में प्रचलित होती है, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख रचनाएं हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। अब हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतनी ही ज्यादा किस्से कहानियां भी सुनने को मिलते हैं। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतनी ही कहानियां हमें सुनने को मिलती है। किससे जरूरी नहीं कि सचमुच उसी रूप में घटित हुए हो जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। कि जो पुराने समय में घटनाएं हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है, वो किससे आज हम जिस रूप में सुन रहे हैं जरूरी नहीं है, सच नहीं है कि वो हम जैसा उन्हें पढ़ रहे हैं उसी रूप में वो घटित हुए हों। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख हमारे लिए छिपी हुई होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मौजूद हैं। वहाँ के किस्से बहुत ही मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा इस द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है, उसी के आसपास घिरी हुई है। उक्त द्वीप में विदेश गहरी जड़ें जमा चुका था। विदेश दुश्मनी, शत्रुता। उस विदेश को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल एक जोड़ा को आत्म बलिदान देना पड़ा। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ पर हमें बताई गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा सबके मन में दूरियां बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके जो बलिदान होता है उसको व्यर्थ नहीं जाने देता। यही कारण है कि उस समय के समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को, इस कपल को आज भी उस द्वीप के निवासी बड़े ही गर्व और श्रद्धा के साथ में याद करते हैं। पाठ है ततारा वामिरो कथा। ततारा पुरुष का नाम है, वामिरो स्त्री का नाम है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। जो अंडमान द्वीप समूह है उसका जो अंतिम दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ हो जाती है, जो निकोबारी जनजाति के आदिम संस्कृति के केंद्र है। आदिम यानी आरंभिक और श्रृंखला मतलब क्रम या सिलसिला। उसका केंद्र है, केंद्र मतलब उसका मुख्य स्थान है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे और जो ये विभक्त हुए हैं, ये बंटवारा हुआ है, ये डिवाइड हुए हैं, इसके पीछे एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था ततारा।
निकोबारी उस ततारा को बहुत प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए वह तत्पर रहता, तैयार रहता। अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु पूरे द्वीपवासियों की सेवा करना वह अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह सब जगह चर्चित था। जो ततारा था वह बहुत ही सुंदर युवक था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करता था और वह सबका सम्मान करता था, और इसी कारण से, इसी त्याग की वजह से सबकी चर्चा का केंद्र बना हुआ था। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे याद करते और वह भागा भागा वहां पर पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही वह आत्मीय स्वभाव की वजह से, आत्मीय स्वभाव अपनेपन के स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना पसंद करते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मानना था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, अद्भुत, अनोखी, कि उस तलवार में एक अनोखी ईश्वरीय शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका कारण दूसरों के सामने वह उपयोग भी नहीं करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा के पास एक लकड़ी की तलवार थी। वह लकड़ी की थी, लेकिन लोग उसमें ईश्वरीय शक्ति मानते थे। वह उसे कभी अपने से अलग नहीं करता था और दूसरों के सामने उसका उपयोग भी नहीं करता था, लेकिन लोग मानते थे कि उसके अंदर जो है एक अद्भुत शक्ति है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, एक अनोखा रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद, अथक बिना थके, एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज को तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाट धीरे धीरे खत्म होने को थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू से, समुद्री मिट्टी पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहार रहा था। तभी उसे कहीं पास से एक मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसी की तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का उसी संगीत सुनाई देता और गीत की आवाज भी सुनाई देती। वह जो गायन था, जो गीत की आवाज आ रही थी, वह इतनी प्रभावी थी कि वह अपने सुध-बुध खोने लग गया। उसे कुछ भी होश नहीं रहा। लहरों के एक प्रबल बेग ने उसकी तंद्रा भंग की, यानी वह उस गीत में खोया हुआ था, उसे कुछ भी होश नहीं था। लेकिन अचानक से समुद्र से एक बहुत तेज वाली लहर आई और जिससे उसकी तंद्रा भंग हो गई। उसकी जो खामोशी थी, जो बेहोशी थी, वो भंग हो गई। चैतन्य होते ही, चेतना में आते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो गया, जिधर से अब भी उसको आवाज सुनाई दे रही थी। गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उसी तरफ बढ़ता हुआ आगे चलने लगा। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो कि ढलती हुई शाम के सौंदर्य में एक बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। ततारा ने वहां पर एक सुंदर सी युवती को देखा, जो कि ढलती हुई शाम के सौंदर्य को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर एकटक समुद्र की देह पर डूबते हुए जो आकर्षक रंग थे सूर्य के, उनको निहार रही थी और गा रही थी।